हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट हेयर एंड दिस इज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम जानते हैं एसबीआई के एक कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। एसबीआई बहुत जाना माना बैंक है, आप जानते ही हैं। तो उसके एक कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं हम। तो ये दिया हुआ है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। तो इसके Q4 के रिजल्ट्स आज आए हुए हैं, तो हम वो Q4 के रिजल्ट समझेंगे। तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस का जो शेयर है वो एनएसई पे 670.70 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जिसमें 0.40 रुपये की बढ़त देखने को मिली, जो कि 0.06% एक दिन का होती है। तो बेसिकली इसकी न्यूज़ देख लेते हैं क्या आई हुई है, उसके बारे में हम फिर डिटेल में वो पढ़ेंगे, उसके बैलेंस शीट देखेंगे। एसबीआई कार्ड्स का Q4 का जो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है वो बढ़ गया और ये होगा 6.1 बिलियन फ्रॉम 5.34 बिलियन से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5.34 बिलियन से 6.1 बिलियन होगा, तो बढ़त देखने को मिली है। एसबीआई कार्ड्स की बात करें तो Q4 का ग्रोथ स्टेज 3 रेशो जो है वो इम्प्रूव होगा और ये पहुंच गए 2.4% वर्सेस 2.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नेट स्टेज 3 रेशो ऑल्सो इम्प्रूव हुआ है 1.0% फ्रॉम 1.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। एसबीआई कार्ड्स Q4 के जो नेट प्रॉफिट हैं वो रोज हो गए 14% ईयर ऑन ईयर और ये 609.3 करोड़ के लगभग हो गए हैं। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इंक्रीज 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू इंक्रीज होगा और 4000 में से 34.5 करोड़ हो गया, जो पिछले बार 4674 करोड़ रुपए था। तो ओवरऑल इसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट में 14%। और अगर बात करें तो बस यही, बाकी पेट की अगर बात करें तो एसबीआई कार्ड ने पोस्ट करा 14% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ हुई है 609 करोड़ इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 में। और ओवरऑल कंपनी ने रिपोर्ट करा 31% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज स्पेंडिंग में, मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन मेंटेन करने के लिए। तो बेसिकली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम चलते हैं और ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। कुछ डिविडेंड वगैरह का तो कुछ भी यहाँ ऑफिशियल जो कंपनी की तरफ से प्रेस रिलीज करी गई है उसमें कुछ भी नहीं है, बाकी रिजल्ट का ही दिया हुआ है। तो रिजल्ट ही देखते हैं और मेन चीज़ हम रिजल्ट ही देखने के लिए कंपनी की वेबसाइट पे आए हुए हैं। तो ये कंपनी ने डिस्क्लोज करा है अभी आज ही की डेट में, तो थोड़ा सा इशू आ रहा है और थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, सेट नहीं हो पा रहा है स्क्रीन के ऊपर शायद। अब ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, थोड़ा सा और जूम आउट करो, ठीक है अब ठीक है। बेसिकली थोड़ा सा जूम मुझे लगता है अब ठीक है, अब हम थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से बात करें तो रेवेन्यू जो रहा है वो 2381.76 करोड़ का रहा है। इंटरेस्ट इनकम जो रही है और जो पिछले क्वार्टर में रही है वो 2536.38 रही है। 140 पे करके देखते हैं, मुझे लग रहा है 140 पे थोड़ा ठीक आएगा, ये ठीक है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में अगर बात करें तो 2415.16 करोड़ के लगभग इनकी इंटरेस्ट इनकम रही थी। ओवरऑल आप देखेंगे तो पिछले साल के कंपैरिजन में तो लॉस है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन अगर इसी साल के क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी यहाँ पे लॉस इन्होंने दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी मतलब इंटरेस्ट इनकम काफ़ी कम हो गई है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करें तो इस साल 9901.13 करोड़ की इनकम, इंटरेस्ट इनकम के पास आई हुई है, जो पिछली साल आई थी 9347.31 करोड़ की इनकम। ओवरऑल देखा जाए तो इस साल इनकम इंक्रीज हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखें तो 25 के कंपैरिजन में 26 में बढ़िया इनकम यहाँ पे देखने को मिल रही है। फीस एंड कमीशन की बात करें तो फीस और कमीशन की जो इनकम है, चाहे प्रोसेसिंग फीस हो या कुछ भी हो, तो उसको लेके जो इनकम हो रही है वो 2342.98 करोड़ है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में थी 2366.70 करोड़ और पिछले साल इसी क्वार्टर में थी 2092.80 करोड़। ओवरऑल इसमें देखेंगे फीस एंड कमीशन इनकम में तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ है। ओवरऑल हम बात करें यहाँ पे इस साल 9166.23 और यहाँ पे थोड़ा सा मे भी वो 8000 ही होगा, हाँ, और 8002.89 करोड़ पिछले ईयर थी और इस ईयर 9166.23 फीस एंड अदर इनकम आई हुई है। तो अब हम ओवरऑल देखेंगे टोटल रेवेन्यू, इंश्योरेंस कमीशन ठीक है। टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें,
टोटल रेवेन्यू की बात करें, टोटल रेवेन्यू हुआ है 4,934.50 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था 5,127.26 करोड़। तो आप देखेंगे 5,127 करोड़ से सीधा कंपनी 4,934.50 करोड़ पे आ गई है। मतलब काफ़ी 10% के आसपास का डिप यहाँ पे कंपनी में देखने को मिल रहा है। 7 से 8% में भी हो सकता है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में बात करें तो 4,673.95 करोड़ की टोटल रेवेन्यू इनके पास हुई थी। पिछले साल के कंपैरिजन में भी आप देखेंगे तो कंपनी ने पिछले साल के क्वार्टर से तो थोड़ा ठीक करा है, लेकिन सीक्वेंसली क्वार्टर में कंपनी ने गड़बड़ कर दी, थोड़ी सी डिप देखने को मिली है रेवेन्यू में। और ओवरऑल रेवेन्यू की बात करें 2026 में तो ये रहा 19,899.63 करोड़, जो पिछले साल था 18,072.22 करोड़ का। तो ओवरऑल पिछले साल के कंपैरिजन में तो रेवेन्यू में देखेंगे तो ईयरली शानदार ग्रोथ देखने को मिली। 1,700-800 करोड़ के आसपास की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो अदर इनकम में 252.54 करोड़ की इनकम और पिछले क्वार्टर की 226.16 करोड़ की इनकम, ये ग्रोथ हुई है अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। और पिछले बार थी पिछले साल के क्वार्टर में 157.79 करोड़ की इनकम। तो आप देखेंगे कि वहाँ से भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ओवरऑल इस साल जो इनकम आई है अदर इनकम वो आई है 860.99 करोड़ और पिछले साल थी 564.93 करोड़। तो पिछले साल के कंपैरिजन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बढ़त देखने को मिल रही है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। रेवेन्यू तो देख लिया, अदर इनकम भी देख ली, टोटल इनकम कितना क्या रही। टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में रही 5,187.04 करोड़ और पिछले क्वार्टर में थी 5,353.42 करोड़। तो ये थोड़ा सा डिप देखने को मिला है यहाँ 100-200 करोड़ के लगभग का। तो हो सकता है कंपनी कल जब मार्केट ओपन हो तो थोड़ा सा नेगेटिव में कंपनी ओपन हो, कुछ हो सकता है ऐसा। बाकी पिछले साल इसी क्वार्टर में 4,831.74 करोड़ की इनकम थी। अब देखा जाए यहाँ पे तो इस साल ओवरऑल 20,707.62 करोड़ की इनकम इनके पास हुई है, जो पिछले साल 18,637.15 करोड़ की इनकम थी। तो ओवरऑल 2,000 और 2,100 करोड़ के आसपास का यहाँ पे ग्रोथ है, जो कि बहुत शानदार ग्रोथ है। 10% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है, 10 से 15% की ग्रोथ। अब एक्सपेंसेस देखते हैं हम डायरेक्ट। हम टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे, फाइनेंस कॉस्ट हो चाहे फीस एंड कमीशन एक्सपेंसेस हो। टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंसेस जो यहाँ शो कर रहे हैं वो 4,371.13 करोड़ के हो रहे हैं इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 4,600.31 करोड़ के थे और पिछले साल इसी क्वार्टर में 4,113.21 करोड़ के थे। तो ओवरऑल इनमें भी यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो एक्सपेंस को अच्छा कंट्रोल करा है कंपनी ने। 4,604 करोड़ से सीधा 4,371 करोड़ पे आ रहा है, मतलब 300 करोड़ के आसपास इन्होंने कॉस्ट कट करी। इसमें कैसे भी करा हो एक्सपेंस बचाए। और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी ये थोड़ा सा ग्रोथ है। बाकी ओवरऑल इस साल देखें तो 17,794.43 करोड़ की इनकम है, टोटल एक्सपेंसेस हैं, जो कि पिछले साल थे 16,056.47 करोड़ के एक्सपेंसेस। तो ओवरऑल मिला जुला के देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल थोड़े से एक्सपेंसेस बढ़े हैं कंपनी के, क्योंकि रेवेन्यू भी बढ़ा है, इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ी है, तो एक्सपेंस बढ़ना तो लाजमी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो पीरियड ईयर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा वो 815.91 का रहा इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में था 749.11 करोड़ का, और जो पिछले साल इसी क्वार्टर में था 718.53 करोड़ का। ओवरऑल प्रॉफिट देखें बिफोर टैक्स का तो इस साल रहा 2,913.19 करोड़, जो पिछले साल था 2,580.68 करोड़। तो यहाँ भी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। करीब मेरे को लगता है कि 25 तो नहीं 30% के आसपास की ग्रोथ, 30% के आसपास नहीं, सॉरी 20% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब टोटल टैक्स एक्सपेंसेस ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, ये हमारा मेन मोटिव है कि कंपनी ने इतना सब भंडारा फैला है, उसके बाद कंपनी के पास टैक्स देने के बाद कितनी कमाई हुई है, वो मेन चीज़ है। हम बस वही देखते हैं यहाँ पे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी के पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा वो 609.30 करोड़ इस क्वार्टर में बचा। पिछले क्वार्टर में कंपनी के पास 556.64 करोड़ बचा था, और इसी साल पिछले क्वार्टर में 534.18 करोड़ का प्रॉफिट बचा हुआ था। ओवरऑल देखें तो प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, शानदार चीज़ है।
और ओवरऑल इस साल 2166.71 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला, जो पिछले साल 1916.41 करोड़ का था। ओवरऑल देखें तो 1916 में से और 2166 माइनस करेंगे तो 200 करोड़ के आसपास का फिर भी प्रॉफिट, 200-250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस साल ग्रोथ देखने को मिल रहा है इसमें। और बाकी डिविडेंड जैसी तो कोई न्यूज़ कंपनी की तरफ से आई नहीं है, तो वो तो हम नहीं देखेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं करा कंपनी की ओर से। चलिए तो ईपीएस देख लेते हैं। बेसिक ईपीएस देखेंगे, डाइल्यूटेड नहीं। तो बेसिक में बात करें तो 6.40 के आसपास का इस टाइम पे ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर कंपनी का। और पिछले क्वार्टर में था 5.85 और पिछले साल इसी क्वार्टर में था 5.62 का, हाँ 5.62 का। और ओवरऑल मिला के इस साल 22.77 का ईपीएस रहा है, जो पिछले साल 20.15 का ईपीएस था। तो थोड़ा सा ईपीएस में बढ़त देखने को मिली है। तो ये थे गाइस एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के Q4 के नंबर। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।